अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन इंटरसेप्ट एंड स्लोप, कि इंटरसेप्ट एंड स्लोप में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली जो आपके पास इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट शो ये करता है कि एवरेज या मैक्सिमम वैल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल की, जब आपके पास जितने भी सारे अदर वेरिएबल्स हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो सारे ज़ीरो हो जाएं, तो उस टाइम पे इंटरसेप्ट आपको एवरेज वैल्यू शो करता है डिपेंडेंट वेरिएबल की। अभी हम इसको एक इक्वेशन से भी देख लेते हैं। और जो स्लोप है, बेसिकली स्लोप आपको ये बताता है कि आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में रिलेशनशिप क्या है, वो नेगेटिव रिलेशनशिप है या पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और इसी तरीके से आपको ये भी बताता है कि आपके जो कर्व की शेप है वो किस तरह की होगी, वो नेगेटिव स्लोप होगा या वो पॉजिटिव स्लोप होगा। तो अभी देखें कि अभी हम एक इक्वेशन लिखते हैं, जैसे कि क्वांटिटी डिमांड की जो इक्वेशन है, क्यू डी इज़ इक्वल्स टू ए माइनस बी पी। अब इस इक्वेशन के अंदर जो ये क्वांटिटी डिमांड है ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो प्राइस है वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पे ये ए हमारे पास है इंटरसेप्ट, ठीक है। और बी है वो कोफी स्लोप ऑफ दी कोफिशिएंट है, ठीक है। ये जो बी है, ये बी आपके पास यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ दी स्लोप को। और यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है ये वाला, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप क्या है। अब ये नेगेटिव का साइन आया हुआ है, इसका मतलब ये है कि प्राइस का और डिमांड का जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है, यानी कि जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरीके से जब प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये दोनों एरोज अगर आप देखें तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि डिमांड में और प्राइस में रिलेशनशिप नेगेटिव है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन के दरमियान में जो साइन होता है, ये आपको ये बताता है कि आपका आई वी का डी वी के साथ रिलेशनशिप क्या है। और ये जो बी है, जो कोफिशिएंट ऑफ द स्लोप होता है, ये आपको ये बताता है कि अगर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आता है तो उसमें चेंज आने की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बी की वैल्यू अज्यूम करते हैं 0.5 है, तो अब इसको हम इंटरप्रेट या एक्सप्लेन ऐसे करेंगे कि 0.5 का मतलब ये है कि अगर आपकी प्राइस में 1 यूनिट का चेंज आता है तो 1 यूनिट के चेंज आने की वजह से प्राइस में डिमांड में 0.5 यूनिट का चेंज आएगा। तो कोफिशिएंट की वैल्यू ये बताती है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आने की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आएगा। इसी तरीके से इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जब आपकी प्राइस ज़ीरो हो जाए। फॉर एग्जांपल हम प्राइस की जगह पे यहाँ ज़ीरो लेते हैं, इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे दोबारा लिखें, क्यू डी इज़ इक्वल्स टू ए माइनस बी पी, और हम ये अज्यूम करते हैं कि जो आपके पास प्राइस है वो ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो और इसकी वजह से ये कैंसिल, ये बी को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो क्वांटिटी डिमांड आपके पास यहाँ पे क्या रह गई, ए। अब इंटरसेप्ट, ए इंटरसेप्ट था, और इंटरसेप्ट यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू डिमांड की जब प्राइस ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ए है ये आपके पास क्या शो कर रहा है, प्राइस ज़ीरो पे आपके पास जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और ये बात आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि जब भी कोई चीज़ फ्री हो जाती है, प्राइस ज़ीरो का मतलब यही है ना कि फ्री हो गई है, तो जब भी कोई चीज़ फ्री में बिक रही होती है तो उसकी जो डिमांड है वो मैक्सिमम हो जाती है। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट हमें ये शो करता है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो सप्लाई की जो इक्वेशन होती है, क्यू एस इज इक्वल्स टू सी प्लस डी पी। अब यहाँ पे इसी तरह सी इसका इंटरसेप्ट है। अब ये पॉजिटिव साइन आ गया, पॉजिटिव साइन ये बता रहा है कि आपके इस डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है, यानी जब प्राइस बढ़ती है तो मार्केट में चीज़ की सप्लाई बढ़ जाती है, और जब प्राइस कम होती है तो उसकी वजह से सप्लाई भी कम हो जाती है। इन दोनों का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो इसलिए यहाँ पे जो साइन आया हुआ है ये पॉजिटिव है। और सी इंटरसेप्ट है। अब सी यहाँ पे ये शो करेगा जब प्राइस ज़ीरो हो जाएगी तो सी भी आपके पास ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए कि फ्री में कोई भी सप्लायर अपनी चीज़ को सप्लाई करने के लिए विलिंग नहीं होता। तो अगर आप डिमांड का ग्राफिकली इंटरसेप्ट शो करना चाहें, ठीक है, तो हम डिमांड का ड्रा करते हैं, वाई एक्सेस पे प्राइस, एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी डिमांड, और चूंकि इनका रिलेशनशिप नेगेटिव है इसलिए इसका ग्राफ ये नेगेटिव स्लोप बनेगा, तो ये नेगेटिव डिमांड कर्व आ गया, ये आपके पास डिमांड कर्व है। अब अगर आप इस पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के अगेंस्ट प्राइस आपके पास यहाँ पे है, और यहाँ पे प्राइस भी ज़ीरो है और जो क्वांटिटी डिमांड है वो भी आपके पास ज़ीरो है। अब अगर इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ कंपेयर करते हैं तो इस पॉइंट के ऊपर स्पेसिफिकली, इस पॉइंट के ऊपर आपकी प्राइस ज़ीरो है
और प्राइस ज़ीरो के अगेंस्ट जो आपकी डिमांड है वो डिमांड है मैक्सिमम। अब वो मैक्सिमम कितनी है वो हमें नहीं पता, वो मैक्सिमम कोई भी अनलिमिटेड वैल्यू हो सकती है। तो यानी कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसका जो इंटरसेप्ट बनता है वो इस पॉइंट पे बनेगा और इस पॉइंट को हम कहेंगे ए इंटरसेप्ट, ठीक है। और उसके बाद ये ग्राफ जो है आपका नेगेटिव स्लोप है, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर आपकी प्राइस ज़ीरो है और डिमांड मैक्सिमम है। तो इसी तरीके से ये स्लोप का हमने बताया कि स्लोप नेगेटिव है, और स्लोप बेसिकली क्या शो करता है, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। और स्लोप आपको ये भी बताता है कि रिस्पॉन्सिवनेस, कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आने की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आएगा, ये भी आपको स्लोप बता रहा है। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर इसके हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।